साथियों, वंदे मातरम। चाय पे चर्चा के इस अंग में आपका स्वागत है साथियों। मैं हूं गंगा सिंह बटवाल। आज आपसे दो विषयों पर बात करनी है जो कि वर्तमान के अंदर आपको मालूम ही है कि भारत और पाकिस्तान के अंदर लगभग युद्ध की स्थिति, क्या युद्ध चल ही रहा है और धीरे धीरे उसकी गति बहुत आगे बढ़ती जा रही है। इसी के परिप्रेक्ष्य में मुझे कहना है कि भारत की ताकत, जो अब तक लोग कहते थे कि भारत इसीलिए महाशक्ति के द्वार पर खड़ा है कि महाशक्ति के कितने करीब है, कि महाशक्ति के, आप ये सोचिए। अब मैं आपको दो विषयों में प्रकाश डालना चाहूँगा जिससे आप समझेंगे साथियों। नंबर एक, आपने देखा होगा कि भारत की एयर स्ट्राइक बिल्कुल अचूक रही। जो मिसाइलों से अटैक भारत सरकार ने किए हैं, सबसे पहला काम उसने क्या साथियों, सबसे पहले उसने काम ये किया कि पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ध्वस्त कर दिया। लगभग 50% जो मुख्य जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको समाप्त कर दिया है। अब उनके पास ना तो कोई सूचना का रहेगा कि हाँ भाई कौन से हमारे यहाँ ड्रोन आ रहे हैं या मिसाइलें आ रहे हैं, ना उसकी जानकारी मिल पाएगी, ना उसको कवर कर पाएंगे, ना उस पर प्रतिरोध कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि सीधा सीधा जहां भी जो टारगेट भारत करेगा तो उसको ध्वस्त होना ही होना है। और दूसरी बात क्या है कि आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत ने अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर एक नया इतिहास रचा है, जिसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ। आप मेरी बात से सहमत होंगे, जरूर मेरे को बताइएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वो क्या है साथियों, आपने देखा होगा कि जितने भी दुनिया के अंदर युद्ध हुए हैं या हो रहे हैं, ऐसा कोई भी युद्ध नहीं है अगर किसी ने मिसाइलें दागी हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि वो मिसाइलें वहां ना गिरी हों। चाहे भली इंटरसेप्ट जरूर कर लिया वहां के एयर डिफेंस सिस्टम ने, लेकिन उनका जो परसेंट है, सबसे बड़ा परसेंट जो अभी तक के जो वर्तमान में युद्धों में है वो है रसिया का, रूस और यूक्रेन युद्ध में लगभग 80%। और इससे बड़ा थोड़ा जो वर्तमान में हमास और इजराइल का चल रहा है उसमें है 90% के आसपास का रेशो। भारत सरकार ने 100% इसको अचीव किया है, 100%। आप ये सोचिए कि कितने ड्रोन भेजे हैं, उसकी पूरे आंकड़े तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जितने भी ड्रोन भेजे हैं पाकिस्तान ने, आप समझ सकते हैं 50-60-100 जो भी भेजे हैं, मिसाइलें भेजी हैं, क्या आपकी धरती को छू पाया है? आप सोचिए जरा, अंदाज लगाइए, क्या इस भूमि, भारत की भूमि को उनके जो दुश्मनों के मिसाइल छू भी पाया है? हवा में ही ध्वस्त हो गए। एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन भारत सरकार को नुकसान, ये भारत देश की भूमि को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे आप भारत की ताकत, भारत की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं साथियों। और हमें इस पर बहुत बड़ा गर्व है। भारत की सेना को मेरा सलाम है। दूसरी बात, आपने देखा होगा जो पाकिस्तानी चिल्लाए फिर रहे थे, रात रात को भर के इनके मंत्री जो है रात रात भर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि चिल्ला चिल्ला के हम साहब खून की नदियाँ बहा देंगे, पानी नहीं रोक सकते, आप फलाना नहीं कर सकते, हम यहाँ साले को एटम बम कर दें। कहाँ गए आज? सब बिलों में दुबक गए, बंकरों में छिप गए। कोई नज़र आ रहा है आपको? देखो साथियों, सबसे बड़ी बात क्या है, इतना बड़ा मतलब बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, के छोटा तो नहीं है, लेकिन भारत से भले ही कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके जो भी हुक्मरान हैं, जो इसमें सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, उनको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि अगर आप इतना बड़े दुश्मन से मुकाबला करने आ रहे हो तो पहले अपने घर को तो ठीक करो भाई। आप अपने घर को ठीक करो। उधर से बलोच ठोक रहे हैं, उधर से तालिबान ठोक रहे हैं, उधर से अफगानिस्तान वाले ठोक रहे हैं, और इधर से सिंध और पीओके वाले ठोक रहे हैं। तो आप पता चला आप तो अपने घर में घिरे हुए हो, भारत से क्या लड़ोगे बताओ आप? आधी ताकत तो आपकी 2-3 दिन में ही खत्म होगी, और आप लड़ भी नहीं सकते। 6 या 7 दिन से ज्यादा लड़ने की कुव्वत औकात ही नहीं है पाकिस्तान के पास। हथियार कहाँ से आएंगे? पैसा चाहिए। ड्रोन कहाँ से आएंगे? पैसा चाहिए। अभी कौन भारत, ये पाकिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा है आज की डेट में पूरी दुनिया के अंदर? सिर्फ धर्म के आधार पर जो है एक तुर्की ही सपोर्ट कर रहा है,
और बैकग्राउंड तो अपना थोड़ा ईरान, अभी तो प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन ईरान और माँ की चाइना तो खैर भारत का पहले से ही प्रतिद्वंदी रहा है, दुश्मन रहा, इसलिए तो है ही वो। लेकिन उसके भी क्या है परिणाम, क्या है, जितनी भी पाकिस्तान ने फाइटर जेट दिए, एयर डिफेंस सिस्टम दिया, उसी ने तो दिया है। आज उसकी कलई खुल गई। जैसे हम लोग भी कहते थे यहाँ पर चाइना फोन, अरे यार खराब चल रहा तो चल रहा भाई, खराब हो गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं, तो उसकी कोई गारंटी है ही नहीं किसी सामान की भाई। वो तो कबाड़ी बनाता है, कबाड़ी बेचता है। तो पाकिस्तान वालों, आप समझ में कुछ आ गया होगा तुम्हारे, या नहीं आया होगा तो अभी 2-3 दिन के बाद फिर समझ में आ जाएगा। भारत सरकार की, जो हमारे मोदी जी की, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की दीर्घकालीन जो रणनीति है, वो इस देश को समझने की जरूरत है। पहले तो भैया छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं, वो कहावत है, वो कह रहे थे पूरा इंतजाम करेंगे हम, फुल इंतजाम, मतलब फुल इंतजाम का आप समझ सकते हैं, फुल इंतजाम। अब पाकिस्तान बचने वाला नहीं है, इसके तो 5 टुकड़े होंगे, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं। पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से समाप्त ही हो जाएगा। औकात से बढ़ के जो बोलता है तो ऐसे ही होता है, जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ भाई। काहे को दुश्मनी मोल ले यार हो, का रोटी खाने में तुम्हें वो भी हजम नहीं हो रही साले, वही बात है कि कुत्ते को, किसको तो कुत्ते को घी खिलाओ तो साला वो हजम ही नहीं कर पाएगा, वही कहानी तुम पाकिस्तानियों की है। एक बात और कहना चाहता हूँ साथियों, अभी तो ये शुरुआत है, अभी सिर्फ भारतीय वायुसेना और थल सेना भी अभी मतलब कुछ उसका भी मतलब मूवमेंट या इस उसमें साथ रहा है, लेकिन अभी जल सेना जो हमारी है उसका तो कोई अभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। नेवी का तो अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, और सुनने में ये आ रहा है कि INS विक्रांत को पाकिस्तान की तरफ रुख हो गया उसका। अगर वो वहां से नेवी के द्वारा भी आक्रमण होता है तो पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी, इसकी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अभी भारत के द्वारा जो भी अटैक हो रहे हैं, मिसाइलों के द्वारा हो रहे हैं या ड्रोन के द्वारा हो रहे हैं, वो सिविलियन पे नहीं हो रहे हैं, आम जनता पर उसका कोई नुकसान नहीं कर रहे। ये सोचो आप, आज भी इंसानियत के नाते भारत, जो हमारी देश की संस्कृति है उसके अनुसार हम लोग आज भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि भाई अभी भी सुधर जाओ, भाई सुधर जाओ। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो आगे अंजाम क्या होगा ये खुद समझ सकते हो आप। जिसके परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा चाइनीज माल का अब खुलासा हो गया है, जो अमेरिका का, जिसके बलबूते पे पाकिस्तान बहुत कूदता था, F-16 कहाँ गया, ध्वस्त कर दिया उसको भी। अभी तक जो जानकारी है उसके अंतर्गत 2 चाइना के और 2 F-16 ध्वस्त कर दिए गए हैं, और ड्रोन और मिसाइल तो सब समाप्त कर दिए गए हैं, जिसमें कि एक वो बंदा जो उसका पायलट वो भी पकड़ लिया गया है, एक दो, अब जो भी है वो अभी सूचना उसकी छन के आ रही है, अभी क्लियर नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की ताकत का, भारत की शक्ति का। और एक बात और कहना चाहता हूँ साथियों, अभी तो ये छोटे छोटे हथियार हैं, छोटे मिसाइलें हैं, जो साधारण मिसाइलें हैं। अभी ब्रह्मोस, पिनाका, जिसका नाम शायद सुना होगा आपने, ब्रह्मोस के बारे में आपको जानकारी होगी। एयर डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ सकता उसको, उसकी गति इतनी तेज है, जहां जाएगा तो टारगेट को हिट करेगा। और पिनाका की तो बात ही अलग है साथियों। पिनाका नाम समझ में आया कि पिनाका मतलब महादेव का जो धनुष है उसका नाम है पिनाका, उसके आधार पर पिनाका जो हमारे यहाँ मिसाइल है उसकी मैं थोड़ा सा प्रमाण देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। पिनाका की ताकत यह है कि अभी तक जितने मिसाइल हैं, अगर माना कि चलो कि किसी भी क्षेत्र में है तो उसी क्षेत्र को टारगेट करेगा, वहीं पे हिट होगा, उसको ही ध्वस्त करेगा। लेकिन पिनाका का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी जो रेंज है, जहां वो टारगेटेड होगा उसके 1.5 या 2 किलोमीटर दाएं बाएं आगे पीछे पूरा क्षेत्र लगभग ध्वस्त कर देगा, कुछ नामो निशान मिट जाएगा। तो ये शक्ति भारत के पास है, और भी बहुत शक्तियां हैं जो आने वाले समय वीडियो में आपको बताता रहूंगा। तो फिलहाल भारत की सेना को, भारत की शक्ति को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।